Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल और हम पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। और फाइबर टू फैब्रिक में आज होगा लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम स्टडी करेंगे वूल एंड इट्स टाइप। बट बिफोर दैट जल्दी से एक पिछले लेक्चर का रिकैप। सो आज का ये लेक्चर 1 रिकैप होगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। बट अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप पहला लेक्चर देख लें और फिर इन क्वेश्चंस को देखें और याद करें कि आपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तभी आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, व्हाट आर फाइबर्स। तो आई होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट आर फाइबर्स। सो फाइबर इज अ वेरी थिन थ्रेड like strand from which the cloth or the fabric is made. Next, how do we classify fibers? तो classify कैसे करते हैं fibers को, कितने types हैं fibers के? तो well, fibers they are going to be of two types, or we can classify the fibers into two classes, the natural fibers and the synthetic fibers. तो नेक्स्ट, व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज दे आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स। हाउ डू वी क्लासिफाई नेचुरल फाइबर्स? अगेन नेचुरल फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो नेचुरल फाइबर्स के दो टाइप्स होते हैं। द नेचुरल फाइबर्स दे कैन क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। एक होते हैं प्लांट फाइबर्स और दूसरे होते हैं एनिमल फाइबर्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। क्या होते हैं? सो सिंथेटिक फाइबर्स दे आर दोज फाइबर्स विच वी डू नॉट गेट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें ये नेचर से नहीं मिलते एंड दीज हैव टू बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ प्लांट, एनिमल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, सबको पिक्चर्स के साथ अंडरस्टैंड किया था। तो वेल, प्लांट फाइबर्स हैं जूट, कॉटन, हेम्प, कॉयर, फ्लैक्स एटसेट्रा। एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क, जिसे हमने क्लास 7th में डिटेल में स्टडी करना है और आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे वूल पे। और फिर उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल है रेयॉन, नायलॉन एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं आज की विद द एनिमल फाइबर्स वंस अगेन। सो एनिमल फाइबर्स हमारे पास ग्रॉसली दो तरह के हैं जो हमें स्टडी करने हैं। दैट इज वूल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर ऑफ सम एनिमल्स एंड द नेक्स्ट इज सिल्क विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म्स। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वूल एंड इट्स टाइप्स। और वूल एंड इट्स टाइप मतलब कि वूल के बारे में पढ़ेंगे। वूल की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे तरह की वूल हमें मार्केट में मिल सकती है। और ये जानने के बाद आप अपनी मदर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकोगे ये चूज करने में कि हमें कौन सी वूल खरीदनी चाहिए अपने स्वेटर्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो वूल हमें मिलती है शीप से, गोट से, कैमल से और एनिमल से भी, जो मैं अभी आपको पिक्चर्स के साथ फिर से बताऊंगी। फाइन, अब ये वूल आई कहां से? वेल, ये जो एनिमल्स होते हैं दे हैव अ थिक लेयर ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे ये बाल प्रेजेंट होते हैं और ये बाल जो होते हैं इनको हार्श क्लाइमेट से बचाते हैं, बहुत ज्यादा ठंड से बचाते हैं। आप लोगों को जब ठंड लगती है तो आप स्वेटर्स पहन लेते हो, जैकेट्स पहन लेते हो, राइट। तो कितना कैप पहन लेते हो, मोटी मोटी सॉक्स पहन लेते हो, तो आप कितना कुछ पहनते हो अपने आप को विंटर्स में प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर ये जो एनिमल्स हैं, जंगल में हैं, कहीं पे बाहर हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन्हें स्वेटर नहीं पहनाते, बट भगवान उनको वो स्वेटर खुद से देते हैं, राइट। तो नेचर ने उन्हें ये प्रोवाइड किए हैं थिक हेयर ऑन देयर बॉडी, जो कि उन्हें ठंड से बचाएंगे। समझ में आई? ऑलराइट, अब ये बाल उनको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? ये बाल उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाय ट्रैपिंग अ लॉट ऑफ हेयर। तो इन बालों के बीच में एयर फंस जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। और उससे क्या होता है, ये जो एयर होती है दिस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो एयर होती है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी की वार्मथ होती है, आप सब लोग आई होप जानते हो कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसको मैं सेल्सियस स्केल पे लिखूं, अब धीरे धीरे इसको समझोगे कि हम टेम्परेचर को
किन किन तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपना थर्मोमीटर देखोगे तो वहां पे आपको दो तरह की रीडिंग्स दिखाई दी जाएंगी। वहां एक होगा फ़ारेनहाइट में और एक होगा सेंटीग्रेड में। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 100 हो जाता है ना, अब मम्मा आपका थर्मोमीटर पे टेम्परेचर देखते तो कहते हैं 100 है, भैया बुखार हो गया, दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो जो टेम्परेचर नॉर्मल वाला होता है दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम इसको दूसरे स्केल में मेजर करें तो वो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हम बाहर वेदर टेम्परेचर देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा ठंड है, आज 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, आज 10 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया है। तो वो जो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस के अंदर। और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब इमेजिन करो आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो बाहर का टेम्परेचर है दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस और इट कैन बी इवन कोल्डर, कैन गो अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाहर का है, आपकी बॉडी वार्म है, ठीक है। आपने अपनी बॉडी के ऊपर स्वेटर पहन लिए, वो स्वेटर क्या करते हैं, अगेन उनके बीच में वो भी वूल है, ठीक है। और वूल किससे बनती है, इन्हीं के हेयर से बनती है। तो उस वूल के अंदर भी बहुत सारी स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर एयर रह जाती है। और अब वो जो एयर है जो आपकी बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगी और वो आपको वार्म रखेगी, क्योंकि आपकी बॉडी तो हायर टेम्परेचर पे है, वो लोअर टेम्परेचर पे उसको जाने नहीं देगी। तो सिमिलरली एनिमल्स के भी ये जो हेयर है दे ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर एंड दैट इज गोइंग टू बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए एनिमल्स की जो अपनी बॉडी की हीट है वो मेंटेन रहेगी और एनिमल्स जो है वो वार्म रहेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और ये जो वूल है दिस इज गोइंग टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स ओनली। तो हमें ये वूल इनकी हेयर से मिल रही है। इनके हेयर जैसे हवा को एंट्रैप कर लेते हैं, बॉडी को वार्म रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हम इनके हेयर वाले वूलन कपड़े पहन लेते हैं हमारी बॉडी भी वार्म रहती है, ठीक है। क्लियर, ओके। सो हेयर ऑफ द बॉडी दिस इज कॉल्ड एज फ्लीस and this fleece is cut to, and then when it is cut it is called as wool. सो ये अब आप यहाँ पे शीप देख सकते हो और शीप के सुंदर सुंदर मोटे मोटे बाल भी देख सकते हो और इनका बालों को काट के हम बनाएंगे वूल। सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्लीस ऑफ, सॉरी, सो दिस विल बी द फ्लीस ऑफ द शीप एंड जब ये काट लेंगे देन इट इज गोइंग टू बिकम वूल। सो लेट अस लुक एट द एनिमल्स जो कि हमें वूल देते हैं। सबसे पहले शीप, सबसे कॉमन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास गोट, गोट के भी हेयर को हम यूज करते हैं एज वूल। देन वी हैव द कैमल, द अंगोरा गोट, एल्पाका, याक एंड द ललामा, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं और ये जो ललामा है और एल्पाका है ये दोनों मिलते हैं हमें साउथ अमेरिका में। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने कभी स्टोरी बुक्स पढ़ी हो तो उसमें एक स्टोरी बुक्स आते हैं दैट इज टिंटिन। मैं अपने जमाने में उन्हें बहुत पढ़ती थी, आई रियली लव्ड देम। तो टिंटिन में आप इस ललामा को देख सकते हो बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत सारी टिंटिन की सीरीज में ये ललामा आता है। सो ऐसे ही मैंने इसको पुट कर दिया सो दैट कि आप इसको याद रख सके। आज आप गूगल सर्च जरूर करना टिंटिन के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, तो वूल हमें कहाँ से मिलती है, वूल हमें मिलती है शीप से, गोट से। जहाँ पे एक अंगोरा गोट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके बाल बहुत ज्यादा होते हैं और वो हमें बहुत अच्छी वूल देते हैं। देन वी हैव याक, वी हैव अंगोरा रैबिट एंड देयर आर गोइंग टू बी सम मोर एनिमल्स आल्सो, ठीक है। So these wool yielding animals, they bear hair on their body which keep them warm. And the quality of the wool will differ from animal to animal and also from one breed to another. तो हर एक एनिमल एक डिफरेंट तरह की वूल देता है और इनफैक्ट इन एनिमल्स, एक तरह के एनिमल में भी डिफरेंट तरह की ब्रीड्स होती हैं, डिफरेंट वैरायटीज होती हैं उनकी और उनसे हमें डिफरेंट तरह की वूल मिलती है।
सबसे पहले हम बात करते हैं शीप की और शीप से मिलने वाले वूल की, क्योंकि शीप दिस इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वूल दैट वी हैव। सबसे ज्यादा शीप से ही हमें वूल मिलती है, राइट। तो शीप का जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलेगा? हेयरी स्किन ऑफ द शीप से। और ये जो शीप के बाल होते हैं, दिस इज टू टाइप्स ऑफ फ्लीस, इट हैज टू टाइप्स ऑफ हेयर। फर्स्ट इज द कोर्स बियर्ड हेयर and the second is the fine soft under hair close to the skin। अगर आप ये वाली पिक्चर देखो जहां पे इस शीप के बाल उतारे जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। तो जब हम काट के शीप के बाल रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग, जिसे हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो आप यहाँ पे शेयरिंग या कटिंग ऑफ द फ्लीस को देख सकते हो। अब इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो बाल ये अभी कट रहे हैं, तो ये अंदर वाले बाल हैं जो कि आपको व्हाइटिश व्हाइटिश से दिखाई दे रहे हैं, और ये इसके बाहर वाले बाल हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं, ठीक है। वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, पर यहाँ पे आप इसको दो कलर में आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसलिए मैंने इस पिक्चर को चूज किया। तो ये जो बाहर वाले बाल हैं दे आर कोर्स, वो हार्ड होते हैं, बहुत सॉफ्ट नहीं होते हैं। मगर ये जो अंदर वाले बाल होते हैं बिल्कुल स्किन के पास वाले बाल, वेल ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो दे आर फाइन एंड सॉफ्ट। और जितनी भी वूल हम यूज करते हैं शीप की, वेल दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अंडर हेयर फाइबर्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो शीप की जो वूल हम यूज करते हैं, ये वाला कोर्स वाले बालों को हम नहीं यूज करते हैं, हम ये जो सॉफ्ट वाले बाल होते हैं उनको यूज करते हैं फॉर मेकिंग द वूल। India, Australia, China, New Zealand, they are the main producers of sheep wool, ठीक है। Alright, so हमने पढ़ा कि जो sheep के फाइबर होते हैं, sheep का fleece है, that is composed of two types of hair, one is coarse and the other is fine under hair, ठीक है। ये जो फाइन वाले बाल होते हैं, these are the ones which are used for making the fibers for the soft and the light wool, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब बहुत सारी शीप की ऐसी भी वैरायटीज होती हैं, शीप के ऐसे ब्रीड्स होते हैं जिनके पास सिर्फ ये फाइन अंडर हेयर ही होते हैं, वो कोर्स हेयर होते ही नहीं है। तो ऐसी शीप तो हमें चाहिए जिसका कोर्स हेयर हो ही ना, वेस्टेज भी ना हो, जितना ही बाल हम उनके उतारे, वेल वो हम सारा के सारा वूल बनाने के लिए यूज करें। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वाले पेरेंट्स को चूज करते हैं, ठीक है। और फिर हम उनके जो बेबीज होते हैं, ऑब्वियसली हमने उनको चूज कर लिया कि जिनके सिर्फ कोर्स हेयर थे ही नहीं, सिर्फ फाइन अंडर हेयर थे, राइट। और हमने उन पेरेंट्स को चूज कर लिया सो दैट कि वो और ऐसे बेबीज को प्रोड्यूस करें जिनके पास सिर्फ यही सॉफ्ट अंडर हेयर बाल हो, राइट। तो हम ऐसे शीप को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जो कि कोर्स हेयर ना हो, जिनके सिर्फ ये सॉफ्ट सॉफ्ट फाइन फाइन हेयर हो, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जिसके अंदर हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस जिससे हम पेरेंट्स को चूज कर लेते हैं कि हाँ ये वाले पेरेंट्स के बाल बहुत अच्छे हैं, हमें इन्हीं तरह के बेबीज चाहिए, राइट। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एक बारी दोबारा से पढ़ते हैं इसको। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in the sheep is called as selective breeding, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स को चूज करना जो हमें पसंद हो कि ये हाँ हमें अच्छे वाले बाल देंगे, तो जब वो वाले पेरेंट्स के बेबीज होंगे वो भी अच्छे बाल देंगे, फिर जब वो मम्मा पापा बन जाएंगे वो बेबीज प्रोड्यूस करेंगे वो भी अच्छे बाल देंगे। तो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं उन ब्रीड्स को जिनसे हमें ये सॉफ्ट वाले बाल ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ओके। बिल्कुल आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे कि एक मैंगो ट्री है, ठीक है। एक मैंगो ट्री है, उस मैंगो ट्री के ऊपर बहुत अच्छे मैंगोज लगते हैं, राइट। तो आप वो आपको मैंगोज बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप क्या करते हो कि उसके वाले सीड को प्रिजर्व कर लेते हो और उससे और प्लांट्स बनाते हो, सो दैट कि और ऐसे अच्छे मैंगोज वाले ही ट्रीज आपको मिले, राइट। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, है ना। कि हमने एक पर्टिकुलर चीज हमें लगी कि हाँ ये बहुत अच्छी है, हमें ऐसी और चाहिए,
तो ऐसी और चाहिए के लिए हमने उनको सिलेक्ट कर लिया कि उनके जो बेबीज होंगे वो भी बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट अंडर हेयर देंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि शीप की बहुत सारी ब्रीड्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्वालिटी मिलेगी वूल की, ठीक है। सो हमारे पास है ब्रीड्स जैसे कि लोही, रामपुर बुशेर, नल्ली, बखरवाल, मरवाड़ी, पटवाड़ी। सो ये डिफरेंट ब्रीड्स हैं शीप की। लोही से जो हमें वूल मिलती है दैट इज वेरी गुड क्वालिटी वूल, और ये कौन सी स्टेट्स में ये शीप मिलता है, दैट इज राजस्थान एंड पंजाब। रामपुर बुशेर ब्रीड ये क्या देगी, ब्राउन फ्लीस, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, इसके जो बालों का कलर है वो क्या है, ब्राउन, ठीक है। सो रामपुर बुशेर दिस गिव्स अस ब्राउन फ्लीस, एंड द स्टेट्स वेयर इट इज फाउंड इज यूपी एंड हिमाचल। नेक्स्ट वी हैव इज नल्ली। नल्ली से हमें क्या मिलता है, कारपेट वूल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ये हमें ब्रीड मिलती है। फिर आ गया बकरवाल। बकरवाल के अंदर वेल ये कहां से है, जम्मू कश्मीर से, और इससे हमें मिलेंगी वूलन शॉल्स। नेक्स्ट फिर उसके बाद है मरवाड़ी। इसकी जो बाल होते हैं वो बहुत कोर्स कोर्स होते हैं, हार्ड वाले बाल ज्यादा होते हैं, और ये हमें कहाँ पे मिलती है, गुजरात। एंड देन वी हैव पटवाड़ी जहां से हम होजरी मटेरियल बनाते हैं, और ये हमें मिलते हैं अगेन गुजरात। अब हमारे पास कुछ और भी एनिमल्स हैं शीप के अलावा जो कि हमें वूल प्रोवाइड करते हैं, तो पहले थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए, और फिर वन बाय वन थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में डिटेल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है याक, अंगोरा गोट, कश्मीरी गोट, कैमल, ललामास, अल्पाकास, विकुना, चीरू, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अभी इनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले याक। याक से जो हमें वूल मिलती है हम उसे बोलते हैं याक वूल। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ वूल भी सिखाने थे ना आज, एक हो गया शीप की वूल, अब हमारे पास और एनिमल्स और उनसे मिलने वाली वूल, ठीक है। तो याक से मिलने वाली वूल को कहते हैं याक वूल। ये जो वूल होती है दैट इज सॉफ्ट, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज वार्मर देन द शीप वूल। हमें शीप की वूल से ये ज्यादा वार्मथ देती है, एंड द स्टेट वेयर इट इज फाउंड इज गोइंग टू बी, वेल दिस इज फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। नेक्स्ट वी हैव इज अंगोरा गोट। तो अंगोरा गोट से मिलने वाली वूल को हम बोलते हैं मोहेर वूल। क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मोहेर वूल, और ये बहुत ही लाइट इन वेट होती है, बहुत ही हल्की होती है, मगर वूल जो होती है वो टफ होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। धागा टूटेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा, मगर बहुत ही लाइट वेट में होगी। कौन सी वूल, मोहेर वूल। किससे मिलती है, अंगोरा गोट से मिलती है। और ये जो अंगोरा गोट है हमें कहाँ पे मिलता है, ये हमें मिलता है जम्मू कश्मीर में, एंड अंकारा। अंकारा क्या है, टर्की की कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कश्मीरी गोट। कश्मीरी गोट से हमें जो वूल मिलती है हम उसे बोलते हैं कैश्मीर या पश्मीना वूल, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कैश्मीर या पश्मीना वूल, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द सॉफ्टेस्ट वूल दैट वी हैव। बहुत ही सॉफ्ट होती है, आप अपने मम्मा से पूछोगे उनके पास जरूर कोई पश्मीना वूल की शॉल होगी, ठीक है। ओके, और ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, कश्मीरी गोट, ये हमें मिलते हैं चाइना में, मंगोलिया में, तिब्बत में, इंडिया में, टर्की में। नेक्स्ट है कैमल। सो कैमल की जो होती है वूल दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द कैमल फर, ठीक है, उसे हम कैमल फर ही बोलते हैं, और दैट इज ऑल्सो वेरी वार्म वूल, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेंगे कैमल्स, हमें इंडिया में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। नेक्स्ट वी हैव इज द लामास एंड द अल्पाकास, मेरे टिंटिन वाले लामास। तो ये हमें अगेन वूल ही देते हैं, नो स्पेसिफिक नेम। सॉफ्ट और लाइट फाइन वूल होती है, और ये हमें मिलते हैं कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट वी हैव इज विकुना। तो विकुना भी लामा फैमिली को ही बिलोंग करता है। ये एक वाइल्ड एनिमल है और बहुत ही छोटा सा एनिमल है, और इससे जो हमें वूल मिलती है वो बहुत ही लाइट वूल मिलती है। और वर्ल्ड में जो सॉफ्टेस्ट कोट्स बनाए जाते हैं वेल वो किससे बनते हैं, विकुना वूल से। very very soft, very soft, and at the same time it is going to be very expensive also। बहुत कम क्वांटिटी में ये वूल मिलेगी हमें, वाइल्ड एनिमल है, इसको
जनरली हमें मारना पड़ता है, अभी मैं आपको बताऊंगी भी उसके बारे में। तो वी किल दिस एनिमल टू गेट द वूल, तो बहुत ही कम मिलेगा ऑब्वियसली, है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सिमिलरली हमारे पास है चिरू द एंटीलोप, और इससे जो वूल मिलती है उसे हम बोलते हैं शहतूश, और ये भी बहुत ही सॉफ्ट और वार्म वूल होती है, और ये मिलता है हमें तिब्बत में। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन द डिफरेंट वेराइटी ऑफ वूल, और सबसे पहले वाली है लैम्स वूल, या जिसे हम बोलते हैं वर्जिन वूल। ठीक है, तो लैम आप लोगों को मालूम है कौन होता है? यस, ये शीप है, और शीप का बेबी, शीप के बेबी को हम बोलते हैं लैम्ब, और लैम्ब से मिलने वाली वूल को हम बोलते हैं लैम्स वूल। तो यहाँ पे मैं आपको याद कराना चाहूंगी एक छोटे से बेबी के बाल, राइट। तो जब बेबी का बर्थ होता है, अगर आप उसके बालों को हाथ लगा के देखोगे तो वो बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं। जब तक उनको पहली बारी काटा नहीं जाता वो बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद आने वाले बाल का टेक्सचर डिफरेंट होता है, मगर ये जो पहले बाल होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। सिमिलरली शीप के बेबी के भी ये जो पहले बाल होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इन बालों को काटा जाता है अराउंड द टाइम ऑफ 7 मंथ्स। जब ये बेबी 7 मंथ्स के हो जाते हैं उस टाइम पे हम इनके बालों को पहली बारी काटते हैं, और वो वाली जो वूल होती है उसे हम बोलते हैं लैम्स वूल। So this is obtained from the first shearing of a young sheep lamb which is shown around 7 months. अभी shearing word use करते हैं cutting of the fleece के लिए। ठीक है, अभी हमें डिटेल में वूल की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मगर कटिंग ऑफ द वूल इज कॉल्ड एज शेयरिंग। ठीक है, तो पहले बाल एक लैम के अराउंड द 7 मंथ्स ऑफ टाइम काटे जाते हैं, और उससे मिलने वाली वूल को हम बोलते हैं लैम्स वूल। The shearing of the lamb at this stage yields extremely smooth, soft, fine wool which also has hypoallergenic properties. तो जो वूल होती है ना उसको बहुत सारे लोगों को एलर्जी कॉज करती है, उनके स्किन के ऊपर रैशेज हो जाते हैं। बहुत बहुत लोगों में ये कॉमन होता है कि वो वूलन चीजें नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि वूल जो है वो क्या है? एनिमल्स की हेयर है, और बहुत सारे लोगों को इन एनिमल्स के हेयर से एलर्जी होती है। मगर ये जो लैम्स वूल होती है ना, ये जो बेबी की पहली पहली वूल होती बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट वाली, तो उसके अंदर ये एलर्जी करने वाली प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा कम होती हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, तो कम एलर्जी वाली प्रॉपर्टीज होती है इस वूल की, और ये जो वूल होती है ये होती है बहुत सॉफ्ट, स्मूथ एंड फाइन। ठीक है, तो लैम से मिलने वाली वूल को हम बोलते हैं लैम्स वूल, और ये कौन सी वूल होती है? बहुत ही सॉफ्ट वूल। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिनो वूल। अब ये मेरिनो वर्ड कहाँ से आया? ये मेरिनो वर्ड आया स्पेन के एक शीप के ब्रीड से। ठीक है, तो स्पेन में एक शीप का ब्रीड है जिसे हम बोलते हैं मेरिनो शीप। ठीक है, तो इस मेरिनो शीप से मिलने वाली वूल को हम क्या बोलेंगे? मेरिनो वूल बोलेंगे। ऑलराइट, अब ये जो मेरिनो ब्रीड ऑफ शीप थी उसे सबसे पहले कहाँ से रियर किया गया था? स्पेन में से। ठीक है, तो ये स्पेन में मिलती थी, मगर अगर हम आज के मेरिनो वूल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरिनो नाम आया था स्पेन के एक शीप की ब्रीड से, दैट इज मेरिनो ब्रीड। मगर आज जो हमें मेरिनो वूल मिलती है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, सो मेरिनो वूल दिस इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स वेरी फाइन फाइबर्स। बहुत ही फाइन फाइबर्स होते हैं जो कि हमें देते हैं बहुत ही सुप्रीमली सॉफ्ट हैंड। बहुत ही सॉफ्ट इनकी वूल होती है, एंड इट इज ऑल्सो अ ग्रेट मटेरियल फॉर गारमेंट्स लाइक बेस लेयर्स दैट हैव डायरेक्ट कंटैक्ट विद द वेयरर स्किन। तो जो स्किन के साथ टच करने वाले कपड़े होते हैं और वार्मथ उनसे हमें चाहिए होती है, उसको बनाया जाता है इस मेरिनो वूल से, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही फाइबर्स इसके फाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेराइटी है हमारे पास शेटलैंड वूल। अब ये शेटलैंड वूल हमें किससे मिलती है? शेटलैंड शीप, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो। तो शेटलैंड शीप हमें मिलती है शेटलैंड आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि
पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, विच इज अ कंट्री इन यूरोप। ओके, तो स्कॉटलैंड के एक पार्ट में शेटलैंड आइलैंड्स में हमें ये शीप मिलती है, शेटलैंड शीप, और उससे मिलने वाली वूल को हम बोलते हैं शेटलैंड वूल। और ये जो वूल होती है ये बहुत ही थिक होती है, कोर्स होती है इन कंपैरिजन टू वूल्स लाइक द मेरिनो वूल। तो ये थोड़ी थिक वूल है, मगर ये क्यों थिक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है स्कॉटलैंड में वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, तो उनको ज्यादा वार्मथ देने के लिए ये वूल भी ज्यादा थिक होती है। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, शेटलैंड वूल। नेक्स्ट हमारे पास है मोहेर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये आपको शायद देखने में भी फील होता होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी वूल है ना, देखने में होता है। कभी आप जब विंटर्स हो तो जाके किसी शॉप पे इन सब वूल्स को देख के आना, तो आपको ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, जो भी आपने आज पढ़ा है उसको अंडरस्टैंड करना। तो हमारे पास ये कौन सी वूल है, ये है मोहेर वूल। मोहेर वूल किससे मिलती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अंगोरा गोट से, जो कि ये पिक्चर में आप देख सकते हो। अब ये जो अंगोरा गोट है, इसके अगर हम हेयर की बात करेंगे तो इसके जो बाल होते हैं अगेन ये थोड़े से थिक होते हैं, बिकॉज ये जो अंगोरा गोट होता है अगेन ये थोड़ा कोल्डर एरिया में ज्यादा मिलता है। मगर इसके ये जो कोर्स बाल भी होते हैं वो बहुत अच्छी वार्मथ देते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इसको हम हेयर फ्रॉम द टॉप कोट को भी इंक्लूड करते हैं विद द अंडर कोट इन द शेयरिंग प्रोसेस। तो हम ये टॉप कोट को भी साथ में ही यूज करते हैं टू मेक अप द मोहेर वूल। और ये जो मोहेर वूल है, जैसा जस्ट नाउ टोल्ड यू कि दे आर हैविंग थिकर फाइबर्स, एंड दे आर हैविंग थिकर फाइबर्स व्हाई, बिकॉज ये जिस क्लाइमेट में मिलते हैं हमें अंगोरा गोट, वो बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो कहाँ मिलते हैं मोहेर, आप लोगों को बताया था मैंने अंगोरा गोट कहाँ पे मिलती है हमें। अंगोरा गोट हमें मिलती है अंकारा टर्की में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लाइट वेट, टफ एंड स्ट्रॉन्ग वूल, चाहे ये वूल जो है वो कोर्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं कश्मीरी वूल को और द पश्मीना वूल, जो हमें मिलती किससे है, वो हमें मिलती है कश्मीरी गोट से। ठीक है, तो कश्मीरी गोट जो कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, इससे मिलने वाली वूल को हम बोलते हैं कश्मीरी या पश्मीना वूल। और इस पश्मीना वूल से बनने वाली शॉल्स को हम बोलते हैं पश्मीना शॉल्स, जो कि बहुत ही वार्म होती हैं और बहुत ही कॉस्टली होती हैं। ओके, पहली चीज ये इनके बारे में याद रखना। अब बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये जो गोट्स होते हैं ये अपने जो हेयर होते हैं उसको शेड करते हैं, उसको शेड करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं द मॉल्टिंग प्रोसेस, और ये इसको शेड करते हैं व्हेन दे एंटर द मॉल्टिंग सीजन। अब ये मॉल्टिंग सीजन से हमारा मीनिंग क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपने एक्सोस्केलेटन को, उनके स्किन के ऊपर कुछ भी जो हार्ड कवरिंग प्रेजेंट हो उसको, या स्किन को वो शेड करते हैं जब वो ग्रो करते हैं। और ये मॉल्टिंग उन्हें कब हेल्प करता है, वो उन्हें हेल्प करता है टू अवॉइड द हीट स्ट्रेस इन समर। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आप अंडरस्टैंड करो कि जब आप सर्दी होती है तो आप बहुत सारे स्वेटर्स पहनते हो, जैकेट्स पहनते हो, मगर जब गर्मी होती है तो क्या आप वही स्वेटर और जैकेट पहन सकते हो, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि वो बहुत गर्मी देंगे। तो ये शीप बेचारी क्या करेंगी, सर्दियों के लिए तो उनको भगवान ने ये स्वेटर दे दिया, ठीक है, कि उनके ऊपर ये बहुत हेयर ग्रोथ दे दी शीप को, गोट को, तो इन सबको बहुत सारी हेयर ग्रोथ दे दी कि ठीक है ये तुम्हें सर्दियों में प्रोटेक्ट करके रखेगा। मगर जब ये गर्मी आएगी तब ये क्या करेंगे, ये अपने स्वेटर को कहाँ उतार के रखेंगे, अगर ये नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली गर्मी में ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गर्मी को। तो इसलिए नेचर ने इनको क्या प्रोवाइड किया है, द शेडिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिससे वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं मॉल्टिंग। तो मॉल्टिंग सीजन होता है जब सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होने वाली होती है, वो टाइम इनके मॉल्टिंग सीजन का होता है जिसमें ये अपनी सारी स्किन को शेड कर देते हैं विद द थिक हेयर ग्रोथ।
ठीक है, अब समझ में आया इसकी अंडरस्टैंडिंग। तो ये अपने सारी इस हेयर ग्रोथ को शेड कर देते हैं और नीचे से नई स्किन निकल आती है। और ये वाला जो वो स्किन शेड करते हैं विद द वूल, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड टू मेक द कश्मीरी वूल। ठीक है, सो कश्मीरी वूल इज मेड फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ द कश्मीर गोट्स व्हेन दे एंटर द मॉल्टिंग सीजन। अब ये जो गोट से वूल मिलती है ये बहुत ही कम वूल मिलती है, और इनफैक्ट अगर हमें एक सिंगल स्वेटर बनाना हो तो हमें 2 कश्मीरी गोट्स से मिलने वाली वूल फ्लीस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके हमारा एक स्वेटर बनेगा। इसलिए अगेन ये बहुत ही महंगी होगी। ठीक है, क्योंकि कम मिलती है और बहुत अच्छी वूल होती है, अगेन बहुत ही फाइन वूल होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है। अल्ट्रा फाइन मेरिनो मतलब कि मेरिनो वूल पहले ही फाइन होती है, अगर उससे भी और फाइन 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 वाली वूल की हम बात करें तो उतनी थिकनेस इससे मिलने वाले फूल फाइबर की होगी। ओके, तो ये बहुत ही अगेन सॉफ्ट होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में एक कोट से हमें मिल रही है, इसलिए ये बहुत ही महंगी होती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कश्मीरी वूल या पश्मीना वूल, जिससे बहुत फेमस पश्मीना शॉल्स बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अंगोरा। तो अंगोरा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वूल, मगर ये अंगोरा गोट से नहीं मिलती। हमने पढ़ा अंगोरा गोट के बारे में। अंगोरा गोट से मिलने वाली वूल को हम क्या बोलते हैं, यस, मोहेर वूल बोलते हैं। ठीक है, तो अंगोरा वूल एक टाइप ऑफ वूल है जो कि हमें मिलती है अंगोरा रैबिट से। ठीक है, तो मोहेर वूल मिलती है हमें अंगोरा गोट से, और अंगोरा वूल हमें मिलती है अंगोरा रैबिट से। और अब मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ, बहुत ही स्वीट है ना, कितना क्यूट है ना। सो ये अंगोरा वूल हमें किससे मिलती है, इस प्यारे प्यारे अंगोरा रैबिट से। और ये जो वूल होती है ये बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही फाइन होती है, और बहुत सारा वार्मथ देती है। अंगोरा फाइबर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि अल्पाका से मिलने वाले फाइबर्स होते हैं। वो हॉलो होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और बहुत स्मूथ होते हैं, और उसके वो जो वार्मथ देते हैं वो बहुत ही अच्छी वार्मथ होती है। Okay, and then we have is the fibers, they are very soft and they are also very delicate. एंड फॉर दिस रीजन हम कई बारी अंगोरा जो वूल होती है उसको मिक्स करते हैं और फाइबर्स के साथ, सो दैट कि उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सके। तो यहाँ पे आप ये अंगोरा बॉल्स देख सकते हो वूल की, और आप इनको मार्केट में जाके जरूर देखना। बहुत ही क्यूट क्यूट रैबिट की क्यूट क्यूट वूल होती है ये। नेक्स्ट है हमारे पास कैमल। तो कैमल से मिलने वाली वूल को हम क्या बोलेंगे, कैमल फर बोलेंगे। ठीक है, तो कैमल के जो हेयर होते हैं दे आर जनरली फ्रॉम द बैक्ट्रियन कैमल्स विच आर ब्रेड इन द फ्रिजिड रीजन्स लाइक मंगोलिया, चाइना एंड रशिया। राइट, तो कैमल्स जो कि हमें विंटर रीजन्स में मिलेंगे, कोल्ड रीजन्स में, फ्रिजिड मीन्स कोल्ड, तो जो हमें ठंडे इलाकों में मिलते हैं जैसे कि मंगोलिया, चाइना, रशिया में जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। कोल्ड हमें कैमल कहाँ पे मिलता है, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। राइट, तो कैमल हमें डेजर्ट्स में मिलते हैं, मगर हम कह रहे हैं कि ये ठंडे रीजन में मिलते हैं। तो यस, ये कहाँ पे मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं कोल्ड डेजर्ट में। डेजर्ट वो जगह होती है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, स्नो बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि हम ठंड की बात कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पे ठंड बहुत होती है मगर रेनफॉल बहुत कम होती है, स्नोफॉल बहुत कम होती है, पर इलाका बहुत ठंडा होता है। वहां मिलने वाले कैमल्स क्योंकि ठंडा है तो ऑब्वियसली उनके ऊपर हेयर ग्रोथ जो होगी वो ज्यादा होगी। तो हम जब भी कैमल के हेयर को एज वूल यूज कर रहे हैं, वेल दैट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द कैमल्स जो कि कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, कोल्ड रीजन्स ऑफ मंगोलिया, चाइना एंड रशिया। और अगेन इनके जो हेयर होते हैं उसको हम कब कलेक्ट करते हैं, व्हेन द कैमल मोल्ड्स इन द स्प्रिंग। तो ये भी जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो अपनी स्किन को शेड कर देगा, और उस शेडिंग में से हम बनाएंगे कैमल वूल।
ठीक है. So camel hair is hollow like the mohair and it is finer and longer than the sheep's wool. So ये आप वूल भी देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में. और नेक्स्ट है हमारे पास अल्पाका. तो अल्पाका दिस इज द नेटिव टू साउथ अमेरिका. ये भी हॉलो हेयर प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो हल्के होते हैं. और हल्के होते हैं और हॉलो होते हैं तो उनके अंदर एयर ज्यादा जाएगी. ठीक है. सो इसका मतलब है दिस विल बी एक्टिंग एज अ बेटर इंसुलेटर. ज्यादा हमें वार्मथ प्रोवाइड करेंगे. इट इज गोइंग टू बी लाइटर एंड वार्मर देन द शीप्स वूल. सो ये आप यहाँ पे अल्पाका की पिक्चर भी देख सकते हो. और ये उससे मिलने वाली वूल की. नेक्स्ट अब ये वाला एनिमल बहुत ही स्वीट सा एनिमल. वेल ये है विकुना. विकुना विकुना के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कि ये लामा फैमिली को बिलोंग करता है, मगर ये एक वाइल्ड एनिमल है. ठीक है. और इससे मिलने वाला जो कोट का क्लॉथ होता है, कोट क्लॉथ बनाया जाता है उससे, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है. दिस इज द सॉफ्टेस्ट कोट क्लॉथ इन द वर्ल्ड. द अमाउंट ऑफ कोर्स फाइबर्स इज नेग्लिजिबल. आप देख सकते हो कि बहुत ही सॉफ्ट दिखने में लग रहे हैं इसके बाल कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होंगे. तो जो कोर्स फाइबर्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं, ना के बराबर हैं. एंड दिस इज द फाइनेस्ट एनिमल फाइबर इन द वर्ल्ड. ओके. सो फाइनेस्ट एनिमल फाइबर हमें इस विकुना से मिलता है. और विकुना लामा फैमिली का एक मेंबर है. एक छोटा सा वाइल्ड एनिमल है और जनरली इसको मार दिया जाता है. वाइल्ड एनिमल है तो इसको मार के इसके फ्लीस को लोग कलेक्ट करते हैं. ठीक है. और अगेन इसलिए ऑब्वियसली अब हमारी गवर्नमेंट्स को क्या जरूरत है ऐसे प्यारे प्यारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की. हमें इनसे वूल मिले या ना मिले, नेचर में हमें इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. राइट. और इसका ये जो फाइबर है देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी वेरी रेयर एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो. लास्ट वन हमारे पास है शहतूश. बिल्कुल विकुना के जैसी इसकी भी कहानी है. और ये जो शहतूश है वो हमें मिलता है इस एंटेलोप से, जिस इज कॉल्ड एज चिरू. ठीक है. ये एक एंटेलोप है. एंटेलोप्स के ये जो हॉर्न्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं. तो एंटेलोप, और इस एंटेलोप का जो वेराइटी है उसको हम बोलते हैं चिरू वेराइटी या चिरू ब्रीड. ठीक है. सो दिस इज चिरू द एंटेलोप. और इसकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो अगेन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही वार्म होती है. और क्योंकि बहुत कम होती है इसलिए बहुत महंगी होती है. ठीक है. और इसके अंडर बैली से यहाँ से वो वूल को शेयर करके बनाया जाता है. राइट. और अगेन ये बहुत ही महंगा है. और इसको भी शेयर करने के लिए लोग इसके एनिमल को मार देते हैं. और इतना ज्यादा इसको मारा गया है कि अब ये एंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट होने के कि हमें कभी मिले ही ना उस लेवल पे पहुंच चुका है. इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने और बहुत सारी और गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, द ट्रेडिंग एंड वेयरिंग ऑफ शहतूश को इलीगल कर दिया है कि यू शुड नॉट बी वेयरिंग इट. अगर आपने शहतूश से बने हुए कपड़ों को पहना तो वेल यू कैन बी अरेस्टेड. सिमिलरली अगर आप उसको ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी इलीगल. आप यहाँ पे उससे बनी हुई शॉल को देख सकते हो कि ये एक शॉल है जो कि यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है. वेल ये एक रिंग है. इस रिंग में से आप इस शॉल को पास कर सकते हो. दिस इज सच अ फाइन फाइबर. ठीक है. ये पूरा शॉल बहुत ही वार्मथ देगा मगर इतना ज्यादा लाइट वेट है कि आप इसको एक रिंग में से पास कर सकते हो. So this is going to be very very nice. Okay. But we are not supposed to wear it because it is illegal. इसको पाने के लिए लोग इसको मार डालते हैं. So हमें इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है. इसीलिए मैंने, चाहे आपकी बुक पे थे या नहीं थे, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए और इम्पोर्टेंट अवेयरनेस के लिए इनका भी कंटेंट यहाँ पे ऐड किया है. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप आप लोगों ने आज की ये लर्निंग को एंजॉय किया. आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा और उनसे मिलने वाली बहुत सारी वूल्स को, वेराइटीज को अंडरस्टैंड किया. और जब आप मार्केट में जाएंगे तो अब आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होंगे. आपको अपनी मम्मा से भी शायद ज्यादा वूल के बारे में मालूम होगा. तो चलिए अगली बारी हम फिर मिलेंगे और अगली बारी हम डिस्कस करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ वूल.
सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें। ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली बारी। बाय बाय।